हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरे किताब के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर नहीं फंसेंगे तो आप नाम चेंज कर देना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है। और एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे 40 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। इसकी 100% गारंटी है। ठीक, आइए सबसे जो पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण दे करके समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं आएगा तो ये गारंटी के साथ आएगा कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। दोनों में से दोनों केमिस्ट्री क्वेश्चन है और दोनों बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी को एडवाइस कर रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी को 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक ना। तो जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन का क्वेश्चन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आप सभी का बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से फंसेगा। चैलेंज है। अगला क्वेश्चन ये है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन को दोनों में से किसी एक को, देखो दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, तो दोनों में से किसी एक को तैयार कर लो। ठीक ना, आपका काम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, तैयार करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। यह भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लिख दो भाई, क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आप सभी को लिखना है। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है और ये बोर्ड के पेपर में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ये देखो बायोलॉजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले तो आप सभी को प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखना है। क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है, डिफाइन करना है। उसके बाद इसकी क्रिया विधि क्या होती है उसके बारे में भी आप सभी को क्या करना है, लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार करके पक्का जाना, क्योंकि देखो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो सबसे पहले या तो उत्सर्जन तंत्र का बोल देगा और नहीं तो ये बोलेगा कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोनों में से किसी एक को देगा, पक्का देगा, गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक ना। इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। तो देखो इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना। आप सभी लोग और 40 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इसमें से ही पक्का आएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा। नहीं तो एक बार वीडियो को सेव कर लो और पेपर देकर के आना और मैच कर लेना अगर बात गलती होगा तो। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंडल के वंशागति के नियमों का एग्जाम्पल सहित वर्णन करिए। यह भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक ना। तो इसको भी क्या करना है, तैयार करना है। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे करके समझाइए। इसको भी तैयार करना है। समजातीय श्रेणी क्या होता है भाई, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है, लिखना है। या ये भी कर सकते हो
दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, आप सभी को इसके बारे में लिखना है, ठीक ना, कि दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन लिखना है क्या होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये प्रूव करना, दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और CO2 का आवश्यक होना चाहिए, आपको प्रूव करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का उल्लेख करिए, वर्णन करिए। तो तंत्रिका तंत्र का भी क्या करना है, आप सभी को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, एग्जाम्पल इसका भी लिखिए, इसको भी तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए, कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो अंतर को बताना है, साथ में इसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है, एक एक उदाहरण लिखना है। तो क्वेश्चन बोर्ड के लिए कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखो तो ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड बता रहा हूँ जो कि पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार करना कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी होती है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि परिवार नियोजन पे कौन कौन सी अस्थायी विधियां होती है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कोई दो कारण बताना है, दो टिप्पणी लिखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अभी मैंने जो बताया स्टरीकरण पे, तो इसको तैयार करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, इसके बारे में लिखना है, आवश्यक परिपथ बना करके इसका स्पष्ट करना है। तो घर की वायरिंग कैसे करते हैं, फ्यूज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहले फ्यूज का महत्व बताना है कि भाई जब वोल्टेज ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा तो फ्यूज हमारा क्या करता है, महत्व इंपॉर्टेंट करता है बिजली बल्ब के लिए, चाहे पंखा टीवी लाइट को जलने से रोकता है, आप सभी को लिखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। कि जो कुछ ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने अपना नियम दिया था, उसका नियम क्या होता है, उसके बारे में आप सभी को क्या करना है, उल्लेख करना है, लिखना है, ठीक। तो देखो 20 हमने बता दिया इस वाले सेक्शन से। अब देखो अगला जो है 20 वाला क्वेश्चन, इसको समझाते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कक्षा 10 विज्ञान के ये क्वेश्चन है और अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी अभी तुरंत लाइक कर दो और वीडियो को देखने के बाद शेयर कर देना, एक बार व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस लगा लेना, ठीक ना। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे और पछताने के सिवा आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो 10 बार 15 बार आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार आता है। या अगर ये नहीं आएगा दूरदृष्टि दोष वाला तो ये तो पक्का आ जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इसको भी किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो या तो दूरदृष्टि दोष वाला आ जाएगा, नहीं तो निकट दृष्टि दोष वाला आ जाएगा, तो दोनों में से कोई एक पक्का है, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ओम का नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन करिए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक ना, एक बार देख लेना, इसको भी तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कभी, दोनों में से एकदम 101% ले लो, 100% गारंटी के साथ कि पक्का आएंगे। या तो मोटर वाला आएगा, नहीं तो जनरेटर वाला आएगा, पक्का। देखो कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है उसको भी समझाइए। तो ये तो मोटर वाला मैंने बता दिया। सबसे पहले मोटर का फिगर बनाना है, इसका सिद्धांत लिखना है, कार्यविधि लिखना है, किस तरह से काम करता है, और उसके बाद इसके में विभक्त जो वलय होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आप सभी को क्या करना है, बताना है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए, इसमें ब्रूसों का क्या कार्य होता है उसके बारे में लिखना होता है। तो या तो मोटर वाला तैयार कर लो और नहीं तो जनरेटर वाला तैयार कर लो, दोनों में से एक गारंटी के साथ आएगा। जैसे ये वाला दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मोटर और जनरेटर का कार्यविधि और सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन
कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक ना, इसको भी तैयार करके जाना है, नहीं तैयार करके जाओगे तो पछताओगे, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सपना टूट जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। क्षार का भी देना है, अम्ल का भी देना है। ठीक ना। ये बोर्ड के पेपर में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बताना है कि मिश्र धातु क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है। ठीक है, कॉपर के साथ कौन कौन सी मिश्र धातु बनी होती है। ठीक, उसके बाद संगठन बताना है, और उसके बाद मिश्र धातु का उपयोग बताना है कि हम मिश्र धातु का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना। एक बात और बता दे रहा हूँ, मोटर और जनरेटर कई बार बोल रहा हूँ तैयार करके जाना, और दूरदर्शी दोष निकटदर्शी दोष इसको भी तैयार कर लेना, वरना पछताओगे, गारंटी लिख लो। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक ना, ऐसा नहीं कि खाली उत्तल के लिए बता रहा हूँ या अवतल के लिए बता रहा हूँ। तो दोनों दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f का जो निगमन होता है, उसको पहले सबसे पहले निगमन करिए। ये निगमन पक्का आता है। ठीक ना। जहाँ पे संकेतों का समान अर्थ है उसको भी समझाना है कि u क्या है, v क्या है, f क्या है, आप सभी को इसका भी संकेत समझा देना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले तो फिगर बनाना है किसका, ह्यूमन आइज का। उसके बाद रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख के द्वारा समझाना है, स्पष्ट करना है। तो ये भी आप सभी को तैयार करके जाना है। ये मानव नेत्र चैप्टर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, और प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त करिए। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताना है कि प्रतिरोध जो होते हैं श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हो। प्रतिरोध को जोड़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से जोड़ेंगे, फिगर बनाओगे, बताओगे। ठीक ना, परिभाषा लिखोगे। उसके बाद आप सभी को ये भी बता देना है कि प्रतिरोध के इस संयोजन के लिए कैसे सूत्र प्राप्त करोगे। कि श्रेणी क्रम का जो सूत्र प्राप्त होता है R = R1 + R2 + R3 किस तरीके से होता है कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों तैयार कर लेना। ठीक ना। यहाँ पे बस खाली मैं श्रेणी क्रम के लिए लिखा हूँ, तो श्रेणी क्रम भी तैयार करना और समांतर क्रम भी तैयार करना, दोनों तैयार कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये मैंने अभी बता दिया कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। इससे ब्रूसों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में समझाना है। तो विद्युत जनरेटर वाला और मोटर वाला तैयार करके जाना, ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये अभी नया चैप्टर जुड़ा है। ठीक है, इसको तैयार करना, ये भी बोर्ड के पेपर में 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। कि सबसे पहले आप सभी को परिभाषा देना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, और मानव समाज को होने वाले इसमें लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन करिए कि इसमें मानव को कैसे किस तरीके से लाभ मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में आप सभी को क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। यह भी नया चैप्टर है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। यह भी बोर्ड के पेपर में ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये देखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा मतलब दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये अति लघु उत्तरीय वाला है चाहे लघु उत्तरीय वाला है, नहीं, ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है, इसको भी तैयार करके जाना, बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, और एग्जाम्पल के साथ समझाइए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप सभी को देना है, दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ होता है, और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाना है आप सभी को कि भाई इसका क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले इसको तैयार कर लेना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करिए। सबसे पहले करना क्या है, देखो एक मैंने बताया कि हृदय वाला है, क्या करने वाला, एक हृदय वाला तैयार करना है, और दूसरा जो मैं अभी बताया था ये वाला पुष्प वाला, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला बताया, एक बताया था एक पुष्प वाला को तैयार कर लेना, और एक इसे यहाँ पे ये वाला तंत्रिका तंत्र वाला, इसको भी तैयार कर लेना।
तंत्रिका कोशिका वाला, इसको भी तैयार कर लेना, एक इसको भी तैयार कर लेना कि मनुष्य में हृदय का आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। ह्यूमन हार्ट्स का क्या करना है, फिगर बनाना है, साथ में उसका कार्यविधि लिखना है, ठीक ना। उसके जो भी पार्ट्स के नाम है उसको यहाँ पे आप सभी को क्लियरली लिख देना है, मेंशन कर देना है। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा कि साबुन क्या है, इसके बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो या आप सभी से ये भी बोल सकते हैं कि साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण पे मतलब रिएक्शन उसका दीजिए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको तैयार कर लेना। और जितना मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बता दिया, ठीक ना, 40 क्वेश्चन पूरे 40 क्वेश्चन हो गए, एक ये वाला 20 क्वेश्चन और ये वाला 20 क्वेश्चन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाते हो बोर्ड के पेपर के लिए, तो बोर्ड के पेपर में आप निश्चिंत रहिए, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पक्का आएगा ही आएगा। इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर नहीं फंसेंगे, इसका मैं चैलेंज ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।